हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डू टेस्ट एंड बी कॉन्फिडेंट। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। गाइस आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इकोनॉमी वीकर सेक्शन को जो आरक्षण मिला है उसको बताया। कुछ विद्वानों का मत है कि सवर्णों को जो आरक्षण दिया गया है वो आरक्षण जो है संविधान के सीने में छुरा घोंपने जैसा है। इस बात की सच्चाई के बारे में हम लोग जानेंगे। साथ ही हम लोग केशवानंद भारती केस के बारे में भी जानेंगे कि उन्होंने आरक्षण के मूलभूत ढांचे के बारे में क्या कहा था और कौन कौन से जो पॉइंट दिए थे जिसको आप बदल नहीं सकते हैं। इसी की वजह से जो आपका आरक्षण के जो आपका कथन है, इस कथन को भी हम लोग सत्य करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि इसमें ऐसा जो विद्वान बोल रहे हैं उसमें इसके पीछे का मत क्या है। साथ ही हम जानेंगे कि जो पूछा जा रहा है कि SC ST में गरीब नहीं है। अगर आप आरक्षण जो है गरीबी के हिसाब से दे रहे हो तो SC ST में भी और OBC में भी जो है गरीबी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक बनी रहे और मिलती रहे। साथ ही मैं बता दूं, अगर आप इसमें वीडियो में कंप्लीट देखते हो तो आपको सभी क्लियर हो जाएंगे कि इकोनॉमी वीकर सेक्शन को जो आरक्षण दिया गया है उसमें बहुत सारे विद्वानों का ये जो संविधान के सीने में छुरा घोंपने वाला मत है वो आपका कंप्लीटली आप इसके बारे में जान लो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाइस मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है फैसला सुना दिया है। पांच जजों की बेंच बैठी हुई थी जिसमें CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित जी थे, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस रविंद्र भट्ट की 5 सदस्यीय संविधान के बेंच ने इस फैसले पर फैसला सुनाते हुए 10% आरक्षण को बहाल कर दिया गया है। इसमें तीन जज जो है आपके इकोनॉमी वीकर सेक्शन को आरक्षण देने के मामले में के पक्ष में थे और जो दो जज थे जिसमें आपके CJI यूयू ललित भी शामिल थे, उन्होंने इसके विपक्ष में वोट डाला है। तो चलिए जानते हैं कि जो विपक्ष में और पक्ष में जज थे वो उनका मत क्या था और साथ ही हम लोग केशवानंद भारती का जो केस था उसके बारे में भी आगे वीडियो में जानेंगे। गाइस सबसे पहले हम लोग इकोनॉमी वीकर सेक्शन के पक्ष में जो 3 जज थे उन्होंने किस तरीके से अपना मत रखा उसके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे केशवानंद भारती, उसके बाद हम लोग उसके जो विपक्ष में अपना वोट दिए हैं उन जजों के बारे में जानेंगे, उनका कथन क्या था। तो सबसे पहले बात की तो जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, केवल आर्थिक आधार पर दिए जाने वाला आरक्षण संविधान के मूल ढांचे, यानी यहाँ पे संविधान के मूल ढांचे, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इसका यूज मैं आगे के कंटेंट में आपको बताने वाला हूँ। ये आपके केशवानंद भारती केस में बहुत आपका काम आने वाला है। और समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता। आरक्षण 50% तय सीमा के आधार पर भी इकोनॉमी वीकर सेक्शन आरक्षण मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं है क्योंकि 50% आरक्षण की सीमा अपरिवर्तनशील नहीं है। कैसे यहाँ पे जस्टिस दिनेश माहेश्वरी जी कहते हैं कि केवल आर्थिक आधार पर दिए जाने वाला आरक्षण जो संविधान के मूल ढांचा और समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। यानी जो अगर आप आरक्षण जो है आर्थिक आधार पर दे रहे हो तो इसमें किसी भी तरीके का संविधान के मूल ढांचे में कोई भी उल्लंघन नहीं हो रहा है, समानता का अधिकार का भी कोई हनन नहीं हो रहा है। साथ ही आरक्षण के 50% की जो सीमा है उसका भी जो आपका इकोनॉमी वीकर सेक्शन आरक्षण का मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करती है। यानी 50% की जो सीमा है उसमें जो है किसी भी तरीके का उल्लंघन इकोनॉमी वीकर सेक्शन को जो 10% का आरक्षण दिया जा रहा है उसके द्वारा नहीं किया जा रहा है। उसके बाद जस्टिस बेला त्रिवेदी जी बोलते हैं कि मैं जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की बात से सहमत हूं और यह मानती हूं कि इकोनॉमी वीकर सेक्शन आरक्षण के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं है और ना ही किसी तरह का पक्षपात है। यानी इसमें जो है इकोनॉमी वीकर सेक्शन को जो दिया जाने वाला आरक्षण है वो किसी भी तरीके का संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता और किसी भी तरीके का कोई पक्षपात या फिर SC ST और OBC को किसी भी तरीके का उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा। यह बदलाव सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर तबके को ऊपर लाने के लिए है। वैसे यहाँ पे आपके यहीं से आपका जो वो शब्द है सवर्णों को आरक्षण संविधान के सीने में छुरा घोंपने जैसा, ये जो शब्द है ये यहीं से आया है। तो इसमें आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे विद्वानों का ये मत है कि और साथ ही में आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी मत यही है कि जो आपका गरीब तबका है इकोनॉमी वीकर सेक्शन को सिर्फ इसलिए आरक्षण दिया जा रहा है कि उनके इकोनॉमी वीकर सेक्शन वो है जनरल में जो जिनका आय जो है 8 लाख से
कम है और कृषि योग्य भूमि जो है 5 एकड़ से कम है, और जो आपके आवासीय घर है वो 1000 वर्ग फीट से कम होना चाहिए। इस तरीके का जो कुछ क्राइटेरिया रखा गया है। अब मैं बता देता हूँ कि इसी बात को जो आपका आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की जो आपका 10% आरक्षण दिया जा रहा है, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कई विद्वानों ने यह कहा है कि इसके बारे में कि जिस तरीके से आप इकोनॉमी वीकर सेक्शन में गरीब तबका देख रहे हो, उसी तरीके से SC ST और OBC में भी जो है आपके गरीब तबके अभी हैं, क्या उनको आप इस मामले में आरक्षण दे सकते हो? आप जिस तरीके से संविधान के मूल ढांचे में आप परिवर्तन कर रहे हो, उसी तरीके से इकोनॉमी वीकर, उसी तरीके से SC ST OBC को भी आप इसमें आप जब परिवर्तन कर ही रहे मूल ढांचे में, तो इसमें भी आपका SC ST OBC के भी पक्ष में कुछ किया जाए, क्योंकि इकोनॉमी वीकर सेक्शन का जो आपका आरक्षण का मूल ढांचे का उल्लंघन कर रही है। लेकिन जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी जी इस बातों से बिल्कुल इनकार कर रहे हैं कि जो इससे जो है संविधान के मूल ढांचे का जो है अधिकार का हनन हो रहा है। अच्छा, चलिए बात कर लेते हैं कि केशवानंद भारती केस क्या है और संविधान का मूल ढांचा क्या है, जिसमें आपका सीमा तय किया गया था। गाइस, केशवानंद भारती जो है आपको 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की पीठ ने अपने असंवैधानिक रूप में संशोधन करते हुए कहा कि संविधान संशोधन के अधिकार पर एकमात्र प्रतिबंध यह है कि इसके माध्यम से संविधान के मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। यानी 1973 में जो केशवानंद भारती केस हुआ था, उसमें 13 जजों की जो बेंच बैठी हुई थी, उनमें जो है संविधान के संशोधन पर एक ही प्रतिबंध लगाया गया था कि इसके वजह से अगर किसी भी तरह का संशोधन किया जाता तो उसकी वजह से संविधान के मूल ढांचे को किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फिर कोई क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। ये जो है केशवानंद भारती जी का कहना था। अपने तमाम अंतर्विरोधों के बावजूद यह सिद्धांत अभी भी कायम है और जल्दबाजी में किए जाने वाले संशोधनों पर अंकुश के रूप में कार्य कर रहा है। यानी ये जो आपका संविधान के मूल ढांचे को क्षति न पहुंचाने वाला जो आपका कथन है, वो आज भी जो है कार्य कर रहा है। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में 68 दिन तक सुनवाई हुई थी। यह तर्क वितर्क 31 अक्टूबर 1972 को शुरू होकर 23 मार्च 1973 को खत्म हुआ था। गाइस, अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये डेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि अभी आप देख सकते हो छत्तीसगढ़ में भी जो है आरक्षण का मामला चल रहा है और आपके सुप्रीम कोर्ट में भी आरक्षण का मामला चल रहा है। तो आपका केशवानंद भारती का जो केस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला। अगर आप किसी भी तरीके का कंपटीशन एग्जाम चला रहे हो, लाइक वो SSC हो, CGPSC हो, UPSC हो, या फिर आप CG व्यापम की ही क्यों न दिला रहे हो, तो आपके लिए ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है 1973। और ये आपका तर्क वितर्क जो 31 अक्टूबर 1972 को जो स्टार्ट हुआ था और कब खत्म हुआ था करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये कितने दिनों तक ये सुनवाई चली थी, इन सारी चीजों के बारे में आपको पूछा जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 अप्रैल 1973 को चीफ जस्टिस सीकरी और उच्चतम न्यायालय के 12 अन्य न्यायाधीशों ने न्यायिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय दिया। संविधान की संरचना के कुछ प्रमुख मूलभूत तत्व जिनमें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता, यानी संविधान के मूलभूत ढांचे को बांटा गया है, जिसको मैं बताता हूँ कि किस किस में जो है 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहला आपका संविधान की सर्वोच्चता, दूसरा आपका विधायिक कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्ति का बंटवारा, गण राज्यात्मक एवं लोकतांत्रिक स्वरूप वाली सरकार, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, संसदीय प्रणाली, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच सौहार्द और संतुलन, न्याय तक प्रभावकारी पहुंच और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जनादेश। ये जो आपके 10 आपके मूलभूत बताए गए थे, जिसमें 368 के तहत अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता था। ये आपका पूरा केशवानंद भारती केस था। इसी के मामले में आपका संविधान के मूलभूत ढांचे में जो आपका 50% का जो रिजर्वेशन है उस मामले को बताया जा रहा है। और इसी को आपका यहाँ पर दिनेश माहेश्वरी जी संविधान के मूलभूत ढांचा और समानता का अधिकार की बात कह रहे हैं। यानी जो आपके अधिकार वाला जो आपका हिस्सा है उसमें जो है आपका संविधान, ये जो आपका आरक्षण का मूलभूत ढांचा है वो आपका आएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरी जज जो जस्टिस पारदीवाला, उनका क्या कहना है। जस्टिस माहेश्वरी और जस्टिस बेला त्रिवेदी से सहमत होते हुए समय में यहाँ मैं यह कहना चाहता हूँ कि आरक्षण का अंत नहीं है, इसे अनंत काल तक जारी
नहीं रहना चाहिए, वरना यह निजी स्वार्थ में तब्दील हो जाएगा। गाइस यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात कहे हैं जस्टिस पारदीवाला जी कि ये जो आरक्षण का मामला है इसे बहुत लंबे समय तक नहीं रखना चाहिए और ये जो है एक निजी स्वार्थ में तब्दील हो सकता है। उन्होंने कहा कि आरक्षण सिर्फ इस वजह से लाया गया था कि सामाजिक और आर्थिक असमानता को खत्म किया जाए और लोगों के बीच में भेदभाव को दूर किया जाए। इस तरीके का जो कथन है वो जस्टिस पारदीवाला जी के द्वारा कहा गया। अब बात कर लेते हैं कि ये जो थे इकोनॉमी वीकर सेक्शन के पक्ष में थे, लेकिन जो इकोनॉमी वीकर सेक्शन के विपक्ष में थे उनका क्या कहना है इसके बारे में भी जान लेते हैं। गाइस मैं बता दूं कि विरोध में आपके दो जज थे। पहले थे आपके चीफ जस्टिस यूयू ललित जी और दूसरे थे आपके जस्टिस रविंद्र भट्ट। तो जस्टिस रविंद्र भट्ट की बात कर लेते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर और गरीबी झेलने वालों को सरकार आरक्षण दे सकती है और ऐसे में आर्थिक आधार पर आरक्षण अवैध नहीं है। उनका कहना है कि अगर आर्थिक रूप से कमजोर और गरीबी झेलने वाले लोग हैं तो उनको आरक्षण देना कोई किसी भी तरीके का कोई गलत काम नहीं है, लेकिन इसमें से एससी, एसटी और ओबीसी को बाहर किया जाना असंवैधानिक है। इनका कहना है कि जब इकोनॉमी वीकर सेक्शन या फिर जनरल कैटेगरी में आपका गरीब हो सकते हैं तो एससी, एसटी और ओबीसी में क्यों नहीं हो सकते, इनका यही कहना है। जब आप इकोनॉमी वीकर सेक्शन को आरक्षण दे रहे हो 10% का, तो एससी, एसटी और ओबीसी को भी इसमें आरक्षण दिया जाए। मैं यहाँ विवेकानंद जी की बात याद दिलाना चाहूंगा कि भाईचारे का मकसद समाज के हर सदस्य की चेतना को जगाना है। ऐसी प्रगति बंटवारे से नहीं बल्कि एकता से हासिल की जा सकती है। ऐसे में इकोनॉमी वीकर सेक्शन आरक्षण केवल भेदभाव और पक्षपात है, ये समानता की भावना को खत्म करता है। जस्टिस रविंद्र भट्ट जी कहते हैं कि जो आप अगर इकोनॉमी वीकर सेक्शन को 10% का आरक्षण दे रहे हो तो एससी, एसटी और ओबीसी को भी, इसमें भी बहुत सारे गरीब और निम्न तबके के व्यक्ति लोग आते हैं, तो इनको भी आप इसमें आरक्षण दिया जाए। और उनका कहना है कि इससे जो है भेदभाव और पक्षपात का जो मामला है वो बढ़ेगा और ये समानता की भावना को पूरी तरह से खत्म कर देगा। क्योंकि आरक्षण जो है सिर्फ समानता लाने के लिए किया गया काम था, लेकिन ऐसा यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ये आपको जस्टिस रविंद्र भट्ट का कथन था। दूसरा आप बात कर लेते हैं चीफ जस्टिस यूयू ललित जी भी इसी बात को सहमति देते हुए कहते हैं कि इसमें जो है आपका एससी, एसटी और ओबीसी को इससे जो है बाहर करना पूरी तरह से असंवैधानिक है। गाइस आई होप आपको ये सवर्णों का आरक्षण संविधान के सीने में छुरा घोंपने जैसा है, इस कथन का मतलब समझ आ गया होगा और किस वजह से जो आपके दो जज जो हैं, जिसमें आपके मुख्य जस्टिस भी हैं आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो भी इसके विपक्ष में गए। इस बात को आपका क्लियर हो गया होगा। साथ ही आपके जो केशवानंद भारती केस है जो आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे वो वनडे हो या फिर यूपीएससी हो या फिर पीएससी हो, उस सभी के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन और अपडेट जो है लगातार मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।